आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और आला फौजी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और बसीरत पर इजहार तशक्कुर किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी को सराहा। पाकिस्तान की IMF को आइंदा बजट में टैक्स आमदन में इजाफे की यकीन दहानी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर इत्तफाक। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। मुलाकातों में तवानाई की लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। बानी PTI के वकील ने जिरह के दौरान शहबाज शरीफ से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया और ना ही लीगल नोटिस दिया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी PTI ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी PTI ने परेड ग्राउंड में जलसा किया। अगले दिन अखबारात में इसकी खबर शाया हुई। वकील ने जब शहबाज शरीफ से ये पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म हो गए। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि PTI के फिल वक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बैरून मुल्क से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मंसूख करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं, उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोदी के गलत अंदाजे थे, पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली। पाक भारत जंग खारिज इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई के फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि चीन, तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्वा निज़ाम को मगरिब की बैनुल अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की काउंसलर साइमा सलीम का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी आवाम की आज़ादी की जद्दोजहद दबाने की कोशिश कर रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बाबर सलीम स्वाति का 40 अरब रुपए के कोहिस्तान स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान सूबे के अकाउंटेंट जनरल के तबादले पर नाराजगी का इजहार। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन ने इस तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुक्काम से वजाहत तलब कर ली। कहा, तबादले का वक्त और उसके असरात तशवीशनाक हैं। इस नौयत की माली बेज़ाब्तियाँ मुतल्लिका अफसरान की माली मिली भगत या गफलत के बगैर मुमकिन न थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया कि खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके फराहम कर रही है। पाकिस्तान के एथलीट्स और खिलाड़ी दुनिया भर के मैदानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना खान ने मरियम नवाज को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। एथलीट मोना खान को लंदन में 42.2 किलोमीटर तवील मैराथन मुकम्मल करने का एजाज हासिल। आलमी बैंक का पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल जारी रखने पर जोर। एमडी ऑपरेशंस आलमी बैंक का कहना है कि इस्लाहात पर अमल दरामद से निजी शोबे की सरमाकारी और शरह नमू में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पायदार तरक्की और गुर्बत में कमी के लिए मुआशी इस्लाहात जरूरी हैं। आलमी बैंक के एलामिये के मुताबिक एमडी ऑपरेशंस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पायदार मुआशी तरक्की के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत पर इत्तफाक किया गया। आलमी बैंक के वफ़द ने खजाना, इक़्तिसादी उमूर और तवानाई के वज़रा से मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध के साथ आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का भी दौरा किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी टीएलपी के मरकजी अमीर हैं। टीएलपी के इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन 18 अप्रैल को हुए थे। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंडा एक्ट का मुसविदा तैयार कर लिया। मनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हरासानी में मुलविस शख्स को गुंडा करार दिया जा सकता है। जाली सरकारी ओहदेदार, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को मुलजिम को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। कमेटी के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही पर सीपीओ रावलपिंडी ने 17 पुलिस अफसरान और एहलकार बरतरफ कर दिए। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल। बरतरफ किए गए तमाम एहलकार थाना न्यू टाउन में तैनात थे। SHO थाना न्यू टाउन अनवारुल हक भी नौकरी से फारिग। तहकीकात में बरतरफ अफसरान और एहलकारों की मनशियात फरोशों से रवाबित और पुश्त पनाही के शवाहिद सामने आए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2024 से 2030 तक 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर 3 रुपए 31 पैसे फी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को विफाकी हुकूमत की मुखालिफत के बावजूद बिजली की तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस्ड मुनाफे की इजाजत दी गई है। समात के दौरान सार्फिन ने डॉलर बेस्ड मुनाफे की मुखालिफत की थी। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में यकसा टैरिफ पॉलिसी के बायस सार्फिन पर कीमतों का बराह रास्त असर नहीं पड़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने एहतजाजी रैली मंसूख कर दी। कमिश्नर ऑफिस कराची में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 10 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस ने कहा, सूबाई हुकूमत ने नुकसान के अजाले की बात की है। शहीद ड्राइवर्स को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। जमात इस्लामी का 1,20,000 तक की तनख्वाह पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मईमुर रहमान ने कहा,
पेट्रोल की लेवी खत्म होनी चाहिए, बिजली की कीमतों को मजीद कम करना चाहिए। 29 मई को इस्लामाबाद में तजावीज़ सामने रखेंगे। गजा की सूरत हाल पर बोले, इसराइल ने गजा की इमदाद बंद की हुई है, लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं, दुनिया को फलस्तीनियों के लिए खड़े होने की जरूरत है। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ छठे रोज भी एहतजाजी धरना जारी। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, आइंदा का लाहेमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। सोलह मई को गिलगित से स्कर्दू जाते हुए लापता होने वाले 4 नौजवान सयाहों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी स्कर्दू के अस्तक नाले में गिरी थी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसे में जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक गुजरात से था। एक जाँ बहक सयाह पाकिस्तानी निजात अतालवी शहरी था। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा, जो 51 डिग्री जैसा महसूस हुआ। नवाब शाह, दादू और सक्खर में भी गर्मी 50 डिग्री जैसी महसूस की गई। मुल्तान 41, फैसलाबाद 41, लाहौर 38, कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुंचा। इसराइली फौज की जनूबी गजा में इमदादी सामान के ट्रक के पास जमा लोगों पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। खान यूनिस में बमबारी से एक ही खानदान के 9 बच्चे शहीद। इसराइली फौज का गजा में 100 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कल से अब तक मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 रोज में इमदादी सामान के सिर्फ 92 ट्रक पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं और इसराइल सिर्फ चम्मच भर इमदाद दे रहा है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर आने वाले आज़मीन हज की रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। ड्रोन की मदद से मक्का मुकरमा की हुदूद में निगरानी, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद की गिरफ्तारी। मक्का मुकरमा में हज परमिट की जाली इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले इंडोनेशिया के 4 अफराद जेर हिरासत। पकड़े गए अफराद के घर से मजीद 14 अफराद गिरफ्तार, किसी के पास हज परमिट नहीं थे। और कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे, मुसाफिरों की चीखें निकल गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ाया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया।